अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाला ही सुदामा श्री बुर्जीवाला मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। आगरा अपनी इंद्रियों का दमन कर ले वही सुदामा है। सुदामा की मित्रता भगवान के साथ निस्वार्थ थी। उन्होंने कभी उनसे सुख साधन या आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कामना नहीं की, लेकिन सुदामा की पत्नी द्वारा पोटली में भेजे गए चावलों में भगवान श्री कृष्ण से सारी हकीकत कह दी और प्रभु ने बिन मांगे ही सुदामा को सब कुछ प्रदान कर दिया। श्री बुर्जीवाला मंदिर संचालन समिति की ओर से प्रताप नगर जयपुर हाउस स्थित श्री बुर्जीवाला मंदिर में चल रही भागवत कथा में व्यास आचार्य राजेश शास्त्री महाराज ने ये उद्गार व्यक्त किए। श्रीमद्भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र का मार्मिक संजीव वर्णन श्रद्धालुओं के समक्ष व्यक्त किया। आचार्य राजेश शास्त्री महाराज ने श्रद्धालुओं को बताया कि सुदामा के आने की खबर पाकर किस प्रकार श्री कृष्ण दौड़ते हुए दरवाजे तक गए थे। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल से पग धोए, अर्थात श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा की आवभगत में इतने विभोर हो गए कि द्वारका के नाथ हाथ जोड़कर और अंग लिपटाकर जल भरे नेत्रों से सुदामा का हालचाल पूछने लगे। मुख्य यजमान गौरव बंसल और निधि बंसल ने बताया कि भगवान के अन्य विवाह प्रसंगों के बाद भागवत व्यास पूजन कर कथा को विश्राम दिया गया। सोमवार को सुबह पूर्ण आहुति के बाद 5000 लोगों का विशाल भंडारा मंदिर परिसर में किया जाएगा। संवाददाता अजय शर्मा की रिपोर्ट। ज्योति मोहन जनरल है और यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से जो भागवत कथा चल रही है, आज उसका अंतिम दिन है। आज हमारे राजेश शास्त्री जी जो यहाँ पे कथावाचक हैं, वो उस पूर्ण रूप से इस कथा को पूर्ण करने में व्यस्त हैं। आज यहाँ पे सुदामा चरित्र का आखिरी जो है कराया जा रहा है। इस आयोजन को श्री गौरव बंसल जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया है। हम देखते आ रहे हैं कि प्रथम दिन से ही यहाँ पर जो भव्यता है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जो पहले दिन संख्या 551 स्त्रियों ने जो कलश उठाया था, उस कलश के बाद यहाँ पे जो संख्या है वो पहले 500 से 800 हुई, 1000 हुई, 1200 हुई और शायद आज मेरे हिसाब से 1200 से 1500 के बीच में भीड़ यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रसाद का वितरण अपने समय चल रहा है। यहाँ की भव्यता देखने दिखाने लायक है। और कल यहाँ पर महाभंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ पे कल पूर्ण आहुति के बाद महाभंडारा किया जाएगा। ये सोमवार 18 तारीख से कलश यात्रा चालू हुई थी। 18 से लेके आज आपकी 24 तारीख हो गई है। आज इसका अंतिम दिन है। ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी कई बार हो चुकी है कथा यहाँ पे, और शास्त्री जी द्वारा ही यहाँ पे कथा कही गई है। कब कराते रहे? ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास को देखते हुए कथा कराई गई है यहाँ पे, जो कि आप जानते हैं 3 साल में एक बार आता है। पिछली बार भी इसको कराई गई थी। पानी ले गया। परिचय जानना चाहिए। मैं गौरव बंसल, मुख्य यजमान। गौरव जी, अधिक मास में भागवत करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बुर्जीवाला मंदिर कमेटी द्वारा पिछले 7 दिन से भागवत जी का आयोजन किया गया था। यहाँ पर 18 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद हमारे पंडित आचार्य शास्त्री जी ने, राजेश शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल भाषा में भागवत कही। पूरा जो भी यहाँ पर भक्त आते थे उनको मंत्रमुग्ध कर दिया और बहुत आनंद हुआ, बहुत रस बरसा यहाँ पर 7 दिन तक। और मैं सभी अपनी क्षेत्र की जनता का सबका बहुत बहुत आभार, सभी अपने जो मेरे साथ लगे रहे उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं मीडिया का विशेष तौर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने 7 दिन तक हमारी जो हमारी भागवत थी उसको लोगों तक पहुंचाया, उनका गुणगान कराया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय जानना चाहिए। मैं श्रीमद् भागवत के आयोजक गौरव बंसल की बहन हूँ और मैं ग्वालियर से आई हूँ। यहाँ भागवत अधिक मास में भागवत का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अधिक मास में भागवत का विशेष महत्व है। जितने हम और सालों में भागवत और दिनों में कराते हैं, उससे ऐसा मानता है कि इससे दुगना और तिगना फल मिलता है। आज मेरे भाई ने, गौरव बंसल ने, मेरे पिताजी स्वर्गवासी श्री ब्रजमोहन बंसल की सुनवाने के लिए भागवत का आयोजन किया था। 7 दिन हम सब ने इस भागवत का बहुत आनंद लिया। और सिर्फ यहाँ के लोगों ने ही, जो लोग परमात्मा के पास हैं, हमारे इष्ट, उन सब ने निश्चय ही इस भागवत को स्वीकार किया होगा।